दोस्तों रेल विकास निगम लिमिटेड की बात करें स्टॉक के अंदर जबरदस्त गिरावट हुई है और सिर्फ आरवीएनएल की बात नहीं जितने रेलवे के शेयरों में उसमें भारी भरकम गिरावट हुई है और इसके पीछे दो बड़े रीजन रहे उसको इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। वैसे बाजार में जो गिरावट है उसके पीछे पांच बड़े रीजन है उसको भी समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। आज बहुत जबरदस्त और भारी भरकम गिरावट हुई है और यहाँ पे जो सबसे बड़ा टेंशन होता है कि बाजार में जब तेजी बनती है तो शेयरों की प्राइस तो धीरे धीरे बढ़ती है, बहुत कम बढ़ती है, लेकिन जब गिरावट होती है तो एक तरफा गिरावट होती है और लोगों को बहुत ज़्यादा भारी नुकसान हो जाता है। यानी जो पैसे 20-25 दिन के अंदर बढ़ते हैं वो एक ही दिन में गिर जाते हैं, लोगों को नुकसान हो जाता है। अब यहाँ पे इस समय क्या करना चाहिए? क्या बजट के पहले ही रेलवे के शेयरों को बेच के निकल जाना चाहिए या फिर अभी भी तेजी इनमें बाकी है? जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। सबसे जो बड़ी बात है कि बजट आने में अभी वक्त है, 6-7 दिन का समय हमारे सामने है। क्या उसके पहले एक शानदार तेजी हम फिर देख सकते हैं? लेकिन जिस तरह से बाजार में गिरावट का माहौल बना हुआ उस समय हमें क्या रणनीति अपनानी चाहिए, जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले बाजार की बात कर ले। आज बीएसई सेंसेक्स 70,370 पर आ चुका है। 1053 पॉइंट की भारी भरकम गिरावट देखने को मिली, यानी लगभग 1100 पॉइंट की बड़ी गिरावट। 1.47% गिरा बीएसई सेंसेक्स। अब यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात है कि सुबह शुरुआत तो बहुत ही शानदार हुई थी, करीब 400 पॉइंट की तेजी के साथ बाजार ने शुरुआत की और इंट्राडे में 72,000 का स्तर भी हमने देखा, लेकिन जो गिरावट का माहौल बना वो बहुत ज़बरदस्त है। और आप देख सकते हो कि ऊपर के लेवल से अगर आप देखें तो कम से कम यहाँ पे 1700-1800 पॉइंट की भारी भरकम गिरावट हुई है और इस बड़ी गिरावट ने देख सकते हो कि पूरा माहौल बिगाड़ा। इससे पहले भी देखे तो सी ही एक बड़ी गिरावट हुई थी, उस समय भी लोगों को नुकसान भारी हुआ था। अब आज जो गिरावट हुई इसके पीछे पांच बड़े रीजन है और उसमें एक रीजन है एचडीएफसी बैंक, जो पहले भी इसका वजह बनी थी और आज फिर से एचडीएफसी बैंक की वजह से ही बाजार में ये भारी गिरावट का माहौल बना। आज एचडीएफसी बैंक की गिरावट देखें तो 3.57% के आसपास थी और पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन में 14.40% की गिरावट हुई है। तो कुल मिला के देख सकते हो ये जो बड़ी गिरावट ने पूरा माहौल बिगाड़ा एचडीएफसी बैंक ने। और उसके बाद में एचडीएफसी बैंक के साथ में निफ्टी बैंक में 2% की गिरावट हुई। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक 6.5% गिरा, इंडसइंड बैंक में 5.49% की गिरावट हुई, पीएनबी 5.57% गिरा। और ऐसे में देखें तो जो बैंकिंग इंडेक्स में जो गिरावट का माहौल बना उसने पूरे बाजार को अपने लपेटे में ले लिया। और दूसरा जो रीजन बना वो रिलायंस इंडस्ट्रीज, यह हैवीवेट शेयर है जिसका निफ्टी में बड़ा स्थान है और यहाँ पे 2% की भारी भरकम गिरावट हुई। और इसके पीछे वजह ये रही कि जो ग्लोबल ब्रोकेज हाउस है सिटी ग्रुप, उन्होंने इसकी जो रेटिंग है उसको न्यूट्रल को डाउनग्रेड कर दिया है। तो यहाँ पे जो रेटिंग गिरी है उसकी वजह से भी रिलायंस के शेयर में गिरावट देखने को मिली। तीसरा जो बड़ा रीजन था वो एफआई लगातार पिछले 2 महीनों से बाजार में खरीदारी कर रहे थे, लेकिन अब एफआई बिकवाल बन चुके हैं। इस महीने में इन्होंने भारी भरकम अपना माल बेचा है, करीब 13,000 करोड़ की बिकवाली एफआई कर चुकी है और साथ में डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन है उनका भी पूरा बाजार को सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है। तो ये एफआई की बिकवाली की वजह से बाजार में गिरावट का माहौल बना। और जो चौथा सबसे बड़ा रीजन था वो है प्रॉफिट बुकिंग। तो यहाँ पे देख सकते हो कि पिछले कुछ दिनों से बाजार में जो जबरदस्त तेजी बनी थी, ऐसे में मिड कैप और स्मॉल कैप जबरदस्त दौड़े और ऐसे में लोग प्रॉफिट बुक करना चाहते थे। तो जैसे ही बाजार में गिरावट का माहौल बना यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो गई। तो ये कुछ 4 बड़े रीजन बने जिसकी वजह से यहाँ पे पूरा का पूरा माहौल है जो प्रॉफिट बुकिंग की वजह से ये आपको पूरा बदलता वो दिखाई देगा। और जो ग्लोबल रीजन है वो भी इस समय बाजार का फेवर नहीं कर रहे। आप देखें तो युद्ध लगातार रसिया यूक्रेन के बीच हो रहा है। इसके अलावा देखें तो जो इजराइल फिलिस्तीन का युद्ध, ये सारे के सारे जो जियोपॉलिटिकल टेंशन है वो बाजार को बिगाड़ रहा है। अब यहाँ पे आरवीएनएल की बात करें तो स्टॉक की शुरुआत तो काफ़ी शानदार हुई थी, 330 रुपये कल क्लोजिंग थी सैटरडे की 320 की, लेकिन फिर 345 का इसने इंट्राडे में हाई बनाया। लेकिन उस लेवल से जो गिरावट का माहौल बना तो आप देख सकते हो कि 288 पर स्टॉक आया, जहाँ पे 10% का लोअर सर्किट लगा। तो देख सकते हो कि शानदार तेजी के बाद यहाँ पे लोअर सर्किट लग गया, 350 से स्टॉक आ गया सीधा 288 पर। तो बड़ी प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे दिखाई दे रही है और इसके पीछे वजह पिछले कुछ दिनों से स्टॉक लगातार दौड़ा है। आप ये देख ही सकते हो स्टॉक ने पिछले कुछ दिनों में ही जबरदस्त तेजी बताई है। यहाँ पे अगर हम देखें पिछले 4-5 ट्रेडिंग सेशन तो स्टॉक लगातार दौड़ा है। यहाँ पे 16 जनवरी को स्टॉक 223 के आसपास था, जहाँ पे 1.3% की तेजी बनी।
17 जनवरी की बात करें 240 के आसपास स्टॉक आया, जहाँ पे 7.5% की फिर से एक शानदार तेजी बनी। 18 जनवरी को स्टॉक 243 के आसपास, जहाँ पे 1.3% की तेजी बनी। और 19 जनवरी की बात करें क्लोजिंग 291 के आसपास, जहाँ पे 20% का अपर सर्किट लगा। और फिर 20 जनवरी को देखें तो स्टॉक 320 के आसपास, जहाँ पे 10% का अपर सर्किट लगा। तो 5 ट्रेडिंग सेशन में देखें तो 40% से ऊपर की भारी भरकम तेजी देखने को मिली। वैसे देखें तो 12 जनवरी को स्टॉक यहाँ पे 200 के आसपास था, वो 20 जनवरी को 325 तक पहुंच गया। एक बहुत ज़बरदस्त रिटर्न, और ये 58% का ज़बरदस्त रिटर्न है। और ऐसे में तो प्रॉफिट बुकिंग बिल्कुल आनी ही थी। तो इससे पहले भी जब बजट का ऐलान हुआ था, उसके पहले बजट के पहले पहले स्टॉक दौड़े थे रेलवे के, और इस बार भी रेलवे के शेयर दौड़ रहे। अभी बजट का ऐलान नहीं हुआ, 1 फरवरी दूर है, तो हो सकता है कि यहाँ पे फिर से एक तेजी की संभावना बने। जरूरी नहीं कि इतनी बड़ी गिरावट हो, लेकिन जिस तरह से स्टॉक पिछले जो दौड़े हैं, अभी इसमें कुछ तो करेक्शन आएगा, लेकिन उसके बाद में फिर से एक तेजी की संभावना बिल्कुल बन रही है। जनवरी महीने में देखें तो रेलवे के जो शेयर है IRFC, आरवीएनएल और दूसरे रेलवे शेयरों में 70% तक की शानदार तेजी बनी है। सभी स्टॉक ने एक जबरदस्त दौड़ लगाई है। IRFC की बात करें तो यह स्टॉक तो कमाल ही कर रहा है, पूरा वॉल्यूम टॉपर भी बना हुआ है, और अपना मार्केट कैप तो इसका बहुत ऊपर बढ़ चुका है। एक मजबूत कंपनी बनी है। अब आप देख ही सकते हो कि आज भी इसने एक फ्रेश हाई बनाई और स्टॉक लगातार दौड़ रहा है। यहाँ पे देख दो कि पिछले 10 ट्रेडिंग सेशन में ही 99 से 175 तक स्टॉक पहुंच गया है, और इतनी बड़ी तेजी के बाद यहाँ पे बिल्कुल प्रॉफिट बुकिंग का ही माहौल बना हुआ है। अब एक बार हम आरवीएनएल के पिवट लेवल को चेक कर ले, तो यहाँ से अगर गिरावट होती है तो 306 का पहला सपोर्ट है, ये टूट चुका है। सेकंड सपोर्ट 293 का, इसको भी तोड़ दिया आज। और तीसरा सपोर्ट 286 का है। स्टॉक यहाँ पर आ चुका है। अब आप देख दो कि यहाँ पे वाकई में वीकनेस बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। पॉजिटिव माहौल बना तो 327 का फर्स्ट रजिस्टेंस है, ये इंट्राडे में इसको ब्रेक किया है। सेकंड रजिस्टेंस 333 का, ये भी ब्रेक हुआ है। और तीसरा रजिस्टेंस 347 का, जिसके पास स्टॉक जाके आए। तो ये बिल्कुल देख सकते हो दोनों तरफ का माहौल बना, शानदार तेजी भी बनी, लेकिन ऊपर के लेवल से स्टॉक एकदम धराशायी हुआ प्रॉफिट बुकिंग की वजह से। तो ये प्रॉफिट बुकिंग थोड़ी सी आगे भी जारी रह सकती है, लेकिन जल्दी यहाँ पे एक फिर से अच्छी तेजी बनेगी। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर के लिए प्रॉफिट बुकिंग का मौका है, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर डीप में खरीदारी का मौका तलाश सकते हैं, क्योंकि आने वाले समय एक शानदार तेजी फिर शुरू होगी। क्योंकि सरकार ने बहुत सारी योजना आने वाले समय में लॉन्च करते हुए दिखाई देंगे। रेलवे सेक्टर के लिए बहुत सारा और कैपेक्स बढ़ता हुआ दिखाई देगा। अब IRFC की बात करें तो आज देख सकते हो कि स्टॉक काफ़ी शानदार दौड़ा। 185 पर शुरुआत हुई शानदार, 192 का एक फ्रेश हाई बनाया, बहुत ज़बरदस्त स्टॉक दौड़ा, 200 तक पहुंचता हुआ दिखाई दिया। लेकिन ऊपर के लेवल से जो प्रॉफिट बुकिंग शुरू हुई तो स्टॉक सीधा 158 का लो बना के 162 के आसपास क्लोजिंग दिए, जहाँ पे 7.83% की, यानी लगभग 8% की गिरावट हुई है। तो कुल मिला के देख सकते हो एक ज़बरदस्त तेजी आज बनी, और ऊपर के लेवल से आ गई प्रॉफिट बुकिंग। तो ये देख ही सकते हो रेलवे के शेयरों में जो तेजी बन रही थी, उसके बाद में प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। और बाजार में जैसे कि वीकनेस जारी है, कुछ ग्लोबल रीजन इस समय सपोर्ट नहीं कर रहे, बाजार में वॉलेटिलिटी बन रही है। और सबसे जो बड़ी बात है कि कभी भी एक तरफा कोई स्टॉक नहीं दौड़ता, तो ऐसे में आने वाले समय प्रॉफिट बुकिंग जारी रह सकती है, लेकिन डरने की बात नहीं है। जितने रेलवे के शेयर है, चाहे IRFC हो या आरवीएनएल, फंडामेंटली कंपनियां बहुत मजबूत है। अगर आप इसको थोड़ा सा होल्ड करने की ताकत रखते हैं तो बिना डरे इसमें बने रहे। इसको कम से कम 6 से 12 महीने और दीजिए, ये इस लेवल से आपको और अच्छा रिटर्न देंगे। और अगर आप इसको 5 साल के लिए होल्ड कर ले तो ये टारगेट आपको है जो 500 से ऊपर जाते हुए दिखाई देंगे, और ये 1000 भी हो सकता है, यानी 4 डिजिट में जाने वाले ये स्टॉक भी दिखाई दे रहे, लेकिन कुछ समय के लिए आपको होल्ड जरूर करना होगा। अब एक बार इसके पिवट लेवल को भी चेक कर लेते हैं, तो यहाँ से अगर गिरावट होती है IRFC में तो 169 का फर्स्ट सपोर्ट है। अब आप देख लो ये सपोर्ट टूटा। सेकेंड सपोर्ट 162 का, ये भी सपोर्ट टूटा आज। तीसरा सपोर्ट 159 का है, तो इंट्राडे में 158 तक स्टॉक जाके आया, तो ये सपोर्ट भी आपको टूटता हुआ दिखाई देगा, लेकिन फिर से इस सपोर्ट को इसने पाया है। पॉजिटिव माहौल बना तो देखो कि 179 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको भी ब्रेक किया। सेकंड रेजिस्टेंस 183 का, ये भी इंट्राडे में ब्रेक हुआ। और तीसरा रेजिस्टेंस 189 का, इससे ऊपर स्टॉक जाके आया, 192 की हाई बनाई है। तो देख ही सकते हो कि बहुत ज़बरदस्त तेजी आज बनी, लेकिन जैसे बाजार ने साथ नहीं दिया, यहाँ पे गिरावट का माहौल बना। लेकिन ये गिरावट ज़्यादा नहीं चलेगी, आने वाले 1 या 2 दिन में फिर से एक शानदार तेजी की संभावना बनेगी। तो चिंता बिल्कुल ना करें, लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके बने रहे, लेकिन शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर प्रॉफिट बुक जरूर करें। ये बात मैंने आपको कल के वीडियो में बताई थी, और 2 दिन पहले भी बताई थी, सैटरडे को भी बोला था कि अब आपको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, आपको शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर तो, क्योंकि फिर आपको ये इस तरह से प्राइस गिरती है और आपको चिंता हो जाती है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स वाले ले ले, या फिर अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।